हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइज, आज है संडे और आज मुझे कॉलेज भी नहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि चलिए सुबह सुबह आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो गाइज, आज है संडे तो मैं अपना बाल भी धुली हूँ। तो मेरे छत पे धूप आ गया होगा, तो चलती हूँ मैं छत पे और आप लोगों से छत पे बात करूंगी और ऐसे मेरा बाल भी सूख जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं छत पर। तो दोस्तों, छत पर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी है। तो देखिए, सीढ़ी अभी प्लास्टर नहीं है और सीढ़ी के किनारे जो रेलिंग लगाए गए हैं ये भी पेंटिंग नहीं है। तो अभी इसमें बहुत काम बाकी है, तो धीरे धीरे काम होता रहेगा। लेकिन हम लोग इस घर में रहना शुरू कर दिए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गई हूँ, लेकिन मैं चलूँगी सेकेंड फ्लोर पर। वहाँ पर धूप बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ छत पर और देखिए कितना अच्छा धूप किया है। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो हल्का धूप है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं अपने बाल को खोल लेती हूँ और ऐसे मेरा बाल भी सूख जाएगा, क्योंकि नीचे भैया और पापा हैं, तो ऐसे तो मैं नीचे नहीं रह पाऊँगी इस तरह से बाल खोलकर। तो इसलिए मैं छत पर आ जाती हूँ ताकि जो है कि थोड़ा सा धूप भी मिल जाए और मेरा बाल भी सूख जाए। तो आज संडे है, तो आज भैया भी ड्यूटी नहीं गए हैं, घर पर ही हैं। तो दोस्तों, ये है बाथरूम और बाथरूम का भी पूरा काम फाइनल नहीं हुआ है। टाइल्स वगैरह लगाना भी बाकी है, बस पानी का व्यवस्था किया गया है। तो आज है संडे, तो कपड़ा धुलना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं कपड़ा धुलने। तो इसमें कुछ मेरे कपड़े हैं और कुछ साजन के हैं। साजन तो वैसे अपना कपड़ा खुद से ही साफ़ करते हैं। जिस दिन मैं रहती हूँ उस दिन उनका कपड़ा साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो वो अपना खुद से ही साफ़ करते हैं। और मेरे पापा भी रहते हैं तो वो भी अपना खुद से साफ़ करते हैं। मम्मी भी अपना साफ़ कर लेती हैं। जिस दिन खाली रहते हैं मौके से तो साफ़ कर देते हैं, वरना तो अपना खुद से ही सब लोग साफ़ करते हैं। तो इसमें कुछ साजन के हैं और कुछ मेरे हैं। तो चलिए इन सबको भिगो देती हूँ और एक बेडशीट है, इसको भी भिगो देती हूँ। और इधर देखिए, साजन जो है कि दाढ़ी बना रहे हैं अपना। तो जब तक कपड़े फूल रहे हैं, इधर मैं खाना खा लेती हूँ। तो देखिए, छोटी भी आ गई है मेरे पास। ये भी सबके में खाना खाती है, मेरे में नहीं, सबके में खाती है। जो कोई खाना खाने बैठता है तो ये पहुँच जाती है खाने के लिए। तो खाने में हम निमोना बनाए हैं, चावल और रोटी। तो देखिए, छोटी बहुत ही खुशी होती है खाना खाने में, क्योंकि जो है कि दूध कम पीती है, खाना ज़्यादा खाती है, खाने पे ज़्यादा जोर देती है। तो खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ बाथरूम में और जल्दी जल्दी अपना कपड़ा साफ़ कर लेती हूँ। दोस्तों, कहने के लिए तो संडे है, लेकिन यकीन मानिए तो संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो सब भी धुलना पड़ता है। घर की साफ़ सफाई भी संडे के दिन ही करना पड़ता है। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन किचन का जो भी साफ़ सफाई रहता है, गेहूँ चावल वगैरह बनाना, ये सब भी संडे के दिन ही करते हैं, क्योंकि इस दिन छुट्टी रहती है। तो जो भी छोटा बड़ा काम रहता है वो सब करते हैं। और आप लोगों का संडे कैसा बीतता है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मेरा संडे तो बेकार ही जाता है, दिन भर काम में ही लगे रहते हैं। सोचते हैं कि जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन घूमेंगे, कहीं घूमने चलेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है काम करते करते। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो है कि कैसे बीतता है छुट्टी।
तो सभी कपड़े हम साफ़ कर लिए हैं। अब चलिए इसे लेकर चलते हैं छत पर। वहाँ पर धूप अच्छा रहता है और डारा भी बनाया गया है, तो छत पर चलते हैं, इसे डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं फिर से आ गई हूँ छत पर और अब धूप बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही तेज़ धूप लगने लगा है। तो मैं कपड़े को डाल देती हूँ छत पर और देखिए छत से व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर सब घर ही घर दिखता है, यानी बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है क्योंकि शहर है। हाय गाइज, मैं कपड़ा डालने के बाद आई नीचे, तो सब लोग खाना खाने के लिए वेट कर रहे थे। तो सबको मैं खाना दी, सब लोग खाना पीना खाएं और फिर मैं अपने बेडरूम में आई। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थकी सी लग रही थी, तो सोची कि थोड़ा सा आराम कर लूं। तो मुझे नींद आ गई और मैं 1 घंटे के करीब सो कर उठी। तो गाइज अभी मैं सो कर उठ रही हूँ और आज है संडे। तो देखिए मेरा नेल भी इतना बड़ा हो गया है, तो मैं अपने नेल को काट लेती हूँ। आज सुबह में जब मैं अपना कपड़ा धुल रही थी, तो ये मेरा जो इसको मैं बढ़ा कर रखती हूँ क्योंकि लहसुन वगैरह छीलना रहता है, तो ये सहायता करता है। और तो बाकी सब में का मैं अपना नेल काट कर छोटा कर देती हूँ क्योंकि इसमें जो है कि गंदगी घुस जाता है। तो इसीलिए मैं अपना हमेशा बराबर नेल को काटती रहती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर काट कर इसे छोटा करी रहती हूँ और ये जो बड़ा वाला नेल है इसको मैं रखी रहती हूँ। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 बजने वाले हैं, तो मैं चलती हूँ बर्तन साफ़ करने। भाभी उधर छोटी को दूध पिला रही हैं, तब तक इधर मैं बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस समय हम लोग घर पर 7-8 लोग हैं। मम्मी पापा हैं और भैया भाभी हैं, किशन है, छोटी है और मैं हूँ और साजन है। कुछ लोग बाहर रहते हैं, मेरे देवर जी बाहर रहते हैं, साथ में देवरानी भी रहती हैं। तो दोस्तों ये सब बर्तन मैं धुल लेती हूँ और जो जला हुआ बर्तन रहता है वो खाना बनाने के बाद ही मैं धुल लेती हूँ क्योंकि उस टाइम धुलने से जल्दी हो जाता है, जल्दी से छूट जाता है बर्तन। तो 12 बजे लोग खाते हैं, तो ये सब बर्तन मैं शाम को धुलती हूँ। और अब मेरा खाना बनाने का टाइम भी होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि मम्मी क्या कहती हैं क्या बनाने के लिए। तो मम्मी से पूछ कर ही हम खाना बनाते हैं। दोस्तों बर्तन हमारे धुल गए हैं, तो चलिए इसे रख देती हूँ अंदर। और जो सुबह मैं कपड़े धुलकर डाली थी वो कपड़े तो हमारे सूख गए होंगे, तो चलिए देखते हैं सूखे हैं कि नहीं। सूख तो जाने चाहिए क्योंकि धूप बहुत ही अच्छा किया हुआ था। और वैसे छत पे तो धूप नहीं किया रहता है, हवा भी अच्छी चलती है, तब पर भी कपड़े सूख जाते हैं। तो ठंडी के मौसम में भी मैं यहीं छत पर ही कपड़ा डालती हूँ। छत पे डालने से अच्छे से जल्दी सूख जाते हैं। और देखिए छत पर हवा कितनी तेज़ी से चल रही है और हमारे चादर भी उड़ रहे हैं और कुछ कपड़े भी देखिए नीचे गिर गए हैं। बहुत ही अच्छा हवा चलता है। दोस्तों ठंडी के मौसम में भी मैं छत पे ही कपड़ा डालती हूँ। जो ऊनी कपड़े रहते हैं उसे छत पे डालने से जल्दी से सूखते हैं, एक ही दिन में सूख जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ही तेज़ी से चलता है, तो हवा से भी कपड़ा सूख जाता है। और हल्का धूप भी रहता है तो ऐसे जो भी नमी रहता है सब अच्छे से सूख जाता है। तो कपड़े को लेकर मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि अभी इस कपड़े को प्रेस भी करना है।
सो गाइज मैं कपड़ा उतार कर आ गई हूँ नीचे और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद मैं चली जाऊंगी खाना बनाने। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो गाइज जो मैं तीसरा ब्लॉग आप लोगों को अपलोड की थी उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट किए हैं और मुझे कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो मैं आप लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जो लोग कमेंट किए हैं। तो पहला कमेंट की है जो है कि देवमणि जी हैं और उसके बाद है हुसैनी आयशा, उसके बाद है ब्लॉगर प्रियंका, रितु मौर्य, स्मृति गार्ग, अर्पिता सिंह है, निर्मल वर्मा है, पूजा सिंह है, श्रद्धा गुज्जर है, राधिका ब्लॉग है, स्वाति मिश्रा है और अर्जुन राम सेन है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट किए हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो आप लोग ऐसे ही हमारे इस वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग का अंत करना चाहती हूँ। अब मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।